हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। 1 मार्क क्वेश्चन हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने अपना ये असाइनमेंट पूरा कर लिया था एमसीक्यू का। अब है क्वेश्चन नंबर 14। इफ fx इक्वल टू साइन 8x अपॉन 5x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड m माइनस 1 व्हेन x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ m इज। देखो बहुत शॉर्टकट में बताता हूं मैं। जब तुम्हें ऐसा कुछ दिया हुआ हो साइन ax अपॉन bx और यहां पर k हो व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और व्हेन x इक्वल टू 0, ऐसा फंक्शन हो जैसा कि ये है, तो यहां पे जो भी लिखा हुआ है k, उसकी क्या वैल्यू होगी? a अपॉन b। सिंपल बात, a अपॉन b। a ऊपर है तो a ऊपर, b नीचे है तो b नीचे। लेकिन k की जगह अब यहां पे क्या दिया हुआ है? m माइनस 1। तो m माइनस 1 किसके बराबर होगा? 8 अपॉन 5 के। 8 अपॉन 5। तो अब यहां से m की वैल्यू ढूंढनी है स्टूडेंट्स। यहां पे देखो पहला ही ऑप्शन 8 अपॉन 5 क्यों दिया हुआ है? ताकि स्टूडेंट्स 8 अपॉन 5 देख के गलत आंसर देने की कोशिश करें तो गलत हो जाए। जबकि m की क्या वैल्यू आ रही है? 8 अपॉन 5 प्लस 1 यानी कि 13 अपॉन 5। देखो 5 उधर जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5, तो 8 प्लस 5 13। तो आंसर इज 13 अपॉन 5। तो एक बार फिर समझ लो, जब भी कोई ऐसा फंक्शन आता है जहां साइन ax अपॉन bx हो, तो हमेशा ये याद रखना है कि यहां पे जो भी दिया हुआ है, k है, k माइनस 1 है, k प्लस 1 है, वो सारा का सारा जो होगा वो a अपॉन b के बराबर होगा। तो अगर अकेला k है तो a अपॉन b k ही हो गया। लेकिन अगर देखो यहां m माइनस 1 था तो वो m माइनस 1 8 अपॉन 5 के बराबर है, ना कि m, क्योंकि यहां जो भी वैल्यू होगी वो 8 अपॉन 5 के बराबर ही होगी। तभी ये फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा x इक्वल टू 0 पर। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाते हैं नीचे। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फंक्शन है fx इक्वल टू mx स्क्वायर व्हेन x लेस देन इक्वल टू m, 6x माइनस m व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू m इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू m। अगर ये कंटिन्यूस है तो देखो ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। पहली बात तो ये mx स्क्वायर इज इक्वल टू 6m माइनस 5 होगा। लेकिन x, हमें m की वैल्यू चाहिए ना, तो x की जगह क्या पुट कर दो? ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है 5, तो ये पुट कर दो। तो 25m इज इक्वल टू 30 माइनस m, यानी 25m इज इक्वल टू 25। ये भी 25 कैंसिल हो गया तो m कितना आ गया? 1। तो यहां पर आंसर आ गया डी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोनों को बराबर पुट करो और x की जगह ये वाला नंबर पुट कर दो, बस तब तुम्हें m की वैल्यू दिख जाएगी। चलो इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e पावर x इज। तो इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है ढूंढना। देखो डेरिवेटिव कैसे आएगा? चेन रूल लगाओ। पहले तो 1 अपॉन 1 प्लस ये जो e पावर x है इसका स्क्वायर, e पावर 2x। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, यहां जो भी हो उसको 1 अपॉन 1 प्लस दैट स्क्वायर कर देते हैं, और साथ में मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव भी आएगा, क्योंकि ये x तो है नहीं, ये तो e पावर x है, तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, तो e पावर x अपॉन 1 प्लस x की पावर 2x, यानी कि आंसर है b है इसका। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये सिर्फ tan इनवर्स के लिए नहीं आ सकता, ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स किसी के लिए भी आ सकता है, और ये भी अलग अलग फंक्शंस आ सकते हैं, और ये भी अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इसकी और इसे समझ के रखना है। तो ये पेज तो खत्म हो गया, मैं ये वाला पेज पलटता हूं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स देन एट x इक्वल टू पाई बाय 2 d2y बाय dx स्क्वायर इज। बहुत आसान है, डबल डेरिवेटिव निकालना है।
तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, cos x, फिर इसका डेरिवेटिव यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और उसके बाद x में पाई बाय 2 पुट करो, तो यहाँ पे अगर पाई बाय 2 पुट कर दिया तो माइनस साइन पाई बाय 2, ये कितना आएगा, -1, तो आंसर इज -1। वैसे भी तुम्हें बता देता हूं कि cos x हो चाहे sin x हो, y की वैल्यू इनमें से कोई भी हो, जो डबल डेरिवेटिव होता है वो इन्हीं का नेगेटिव होता है। अगर cos x y है तो माइनस cos x आ जाता है, अगर y की वैल्यू sin x है तो माइनस साइन एक्स आ जाता है। देखो साइन एक्स के केस में हमने देख लिया, cos x में भी यही होगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा या माइनस cos x आ जाएगा। तो सीधा इसी के नेगेटिव में x की वो वैल्यू पुट करके देख लो। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, अगर एक्चुअल डेरिवेटिव भी करते हो तो बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इफ y इज इक्वल टू log ऑफ सीकेंट x देन एट x इक्वल टू पाई बाय 4 dy बाई डी एक्स इज। तो आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम ये क्वेश्चन साथ साथ में नोट करते जा रहे हो और आंसर्स को अलग पेज पर नोट कर रहे हो, ताकि प्रैक्टिस अगर करो तो तुम सीधा आंसर ही सामने टिक ना हुआ हो। तो log ऑफ सीकेंट x का डेरिवेटिव कितना होगा, पहले तो 1 अपॉन सीकेंट x हो जाएगा, फिर सीकेंट x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट x tan x, तो ये तो कैंसिल हो गया सीकेंट x से सीकेंट x, तो tan x में पाई बाय 4 पुट करो तो tan पाई बाय 4 कितना होता है, tan 45 1 के बराबर होता है, तो आंसर इज 1, एज सिंपल एज दैट। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है। देखो मैंने कहा था cos इनवर्स के लिए साथ भी पावर x आ सकता है, तो cos इनवर्स का जो इंटेग्रल होता है वो -1 अपॉन होता है, तो ये 2 हैं आंसर माइनस वाले, और अंडर रूट के अंदर भी माइनस ही होता है, प्लस नहीं होता, तो ये वाला आंसर है। पहले तो cos इनवर्स का जब डेरिवेटिव होगा तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी e की पावर 2x, और फिर e की पावर x का डेरिवेटिव भी आगे e की पावर x आएगा, तो ये डेरिवेटिव बना इसका, बी पार्ट इज द आंसर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब चलो आगे, अब एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल पे आ जाओ, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में देखो सिमिलरली काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तुम को मैंने एक झलक दिखा दी है क्वेश्चंस की, बाकी तो तुम खुद ही कर सकते हो, इतने कोई बड़े क्वेश्चन है नहीं, तुमने देख लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। इफ फॉर अ फंक्शन f, किसी फंक्शन f के लिए डेरिवेटिव ऑफ f एट x1 इज इक्वल टू 0, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी खास पॉइंट पर 0 के बराबर है और डबल डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर लेस देन 0 है, नेगेटिव है, देन x इज इक्वल टू x1, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कौन सा होगा, मैक्सिमा होगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि देखो मैं तुम्हें समझा देता हूं, अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो और डबल डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर नेगेटिव में आ जाए तो मैक्सिमा मिनिमा का ये फॉर्मूला है, तो पॉइंट बन जाता है मैक्सिमा का। अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 हो लेकिन डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो वो पॉइंट बनता है मिनिमा का। और अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 हो और डबल डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे 0 हो जाए तो वो बनता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा होता है, जहां पर कि ऐसा पॉइंट होता है कर्व के ऊपर जहां पर टेंजेंट बन ही नहीं सकता। अगर टेंजेंट बनाओगे तो हम कहते हैं ना कि टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करके जाता है, तो वो टच करके नहीं निकलेगा, उसको इंटरसेक्ट कर ही देगा। ऐसी कर्व के ऊपर कुछ इस टाइप का पॉइंट होता है। तो तुमको ये तीनों याद रह जाएंगे। तीनों में डेरिवेटिव तो 0 ही है। डबल डेरिवेटिव का केस है नेगेटिव तो मैक्सिमा, उल्टा है ये, नेगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा, और अगर 0 के बराबर तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तो केसेस जो हैं वो आते ही नहीं है, हम डिस्कस ही नहीं करते, सिर्फ ये 2 डिस्कस करते हैं। तो ये अच्छी तरह याद कर लो कि नेगेटिव तो मैक्सिमा और पॉजिटिव तो मिनिमा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो मैक्सिमा, मिनिमा, इन्फ्लेक्शन, इनफाइनाइट स्लोप तो यूं ही दे दिया चौथा ऑप्शन। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, अगर यहां पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमा का पॉइंट बन जाता है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x² + 3
एट एक्स इक्वल टू 2 इज, देखो इसका स्लोप नॉर्मल का निकालना है इसके ऊपर x इज इक्वल टू 2 पे, तो डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 2x आ गया। डेरिवेटिव में ये x का वैल्यू पुट करो, यानी कि 4 आ गया, यानी x की जगह 2 पुट किया तो 4 आ गया। तो ये जो 4 आ गया ये डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया। तो टेंजेंट का क्वेश्चन आए तो 4 आएगा आंसर। देखो यहां 4 भी दिया हुआ है, लेकिन अगर नॉर्मल है तो इसी की वैल्यू को -1 अपॉन कर दो, -1 अपॉन 4। तो -1 अपॉन 4 पहला वाला, ये नॉर्मल की का स्लोप है, और टेंजेंट का स्लोप 4 है। करना क्या है, जो तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट वो तो है dy/dx, x की ये वैल्यू पुट करने के बाद, और स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1 अपॉन dy/dx। ये तुम्हें याद आ गया होगा, हमने स्लोप टेंजेंट एंड नॉर्मल में ये किया था। ये नॉर्मल का है और ये टेंजेंट का है, तो अगर यहां पे टेंजेंट लिखा होता तो आंसर इज 4, नॉर्मल लिखा है तो आंसर इज -1 अपॉन 4। सिंपल है बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टेंजेंट के स्लोप पे देखो, अब तुम अपने आप अंदाजा लगाओ। टेंजेंट का स्लोप पता करना है कर्व के ऊपर, इसका डेरिवेटिव करो 2x - 2, 2x - 2 में x को 3 पुट करो तो 6 - 2 आ जाएगा, 6 - 2 इज 4, तो आंसर इज 4। तो इस तरह से ये आ गया हमारा। तो ये अब तुमने देख ही लिया है कि ये तो इंटीग्रेशन का आगे शुरू हो रहा है। तो यही है क्वेश्चन 3-4 टाइप के, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये मैक्सिमा मिनिमा के दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम अलग अलग कर्व्स से प्रैक्टिस कर सकते हो नॉर्मल और टेंजेंट के स्लोप की। तो अब हम चलते हैं अपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पर कि इंटीग्रेशन का कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x - 5 इज इक्वल टू, देखो पहली बात तो log के अंदर 2x - 5 आएगा, ये या ये 2x + 5 क्यों होगा, फंक्शन थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, या 5x - 2 क्यों होगा, तो a और b तो है नहीं, ये c या d में से एक है। तो देखो कौन सा है फिर, c है कि d है। देखो 2 का जो कॉफिशिएंट है, सॉरी x का कॉफिशिएंट है 2, उससे आंसर को डिवाइड भी होना है, तो d इज द आंसर। देखो अगर तो हमारे पास हो dx अपॉन 3x + 5, तो इसका इंटेग्रल होगा 1/3, पहले 1/3 कर दो, ये जो x का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, और log mod 3x + 5 ही रहेगा, ये सेम चीज यहां आएगी +c। तो इसी तरह x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है हमने, x के कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, और ये जो हमारा इंटीग्रेंड है वो भी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड जरूर किया हुआ है लेकिन इंटीग्रेंड चेंज कर दिया, 2 से डिवाइड जरूर किया हुआ है लेकिन इंटीग्रेंड चेंज कर दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, तो यही आंसर आएगा। एक बार फिर देख लो, x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है और log mod ये लीनियर फंक्शन, तो ये लीनियर फंक्शन है तभी ऐसा हो रहा है, ax + b है ना तभी ऐसा हो रहा है। चलो अब अगला देखो, डेफिनेट इंटेग्रल के ऊपर है ये, -2 to 2 x⁵ dx इज इक्वल टू, देखो बहुत सिंपल है, जब भी तुम्हें -a to a लिमिट दिखे तो 99% आंसर 0 होता है। एक बार मैं बता देता हूं तुमको ऐसा क्यों होता है। देखो इसका आंसर 0 ही है। क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी है हमारे इंटेग्रल की, हमारे इंटेग्रल की प्रॉपर्टी है कि अगर -a to a किसी भी फंक्शन का हम इंटेग्रल कर रहे हैं तो वो 0 होगा अगर वो फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन होगा, fx ऑड फंक्शन होगा, और ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx हो जाएगा अगर fx जो है वो इवन होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx हो जाएगा तो इसको भी तो सॉल्व करके आंसर आएगा, जबकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है MCQ, तो इसमें इवन फंक्शन तो दिया ही नहीं जाएगा, ऑड फंक्शन ही दिया जाएगा। तो ऑड फंक्शन देखते ही -a to a इंटेग्रल 0 है। ऑड फंक्शन कौन सा होता है, x की ऑड पावर्स ऑड फंक्शन होता है, साइन x एक ऑड फंक्शन है, और साइन x की ऑड पावर्स ऑड फंक्शंस हैं, और x की इवन पावर्स इवन फंक्शंस हैं, और cos x इवन फंक्शन है, और साइन x की पावर अगर इवन रख दी जाए तो भी वो इवन फंक्शन हो जाता है। तो इवन पावर कभी भी नहीं दिखाई देगी तुमको। और एक और मैं बात बता देता हूं, ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करो इवन फंक्शन से, ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई विद इवन फंक्शन,
वो भी ऑड फंक्शन ही बनता है हमेशा, याद रखना ये। वैसे तुम सोच रहे होगे कि ये ऑड इवन फंक्शन का चक्कर क्या है, तो चलो मैं उसको अलग से तुम्हें समझाता हूं। देखो, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसमें हमने अगर एक्स की जगह -x पुट किया और उसमें कोई चेंज नहीं आया तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे कि cos x, मैं अगर cos ऑफ -x भी कर दूं तो वो cos x रहेगा। जैसे कि x की पावर कोई भी इवन नंबर कर लो 10, अगर -x की पावर 10 भी करूं तो वो x की पावर 10 के बराबर ही आएगा, क्योंकि माइनस की पावर इवन उसको पॉजिटिव बना देगी। तो x की इवन पावर्स, cos x अपने आप में फंक्शन दोनों क्या है, इवन फंक्शन है। अगर साइन की इवन पावर हो, साइन पावर 4x, और इसके अंदर मैं क्या करूं, -x पुट कर दूं, तो तुम जानते हो कि साइन ऑफ -x इज -sin x, लेकिन इसकी पूरे की पावर तो इवन है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, साइन पावर 4x बन जाएगा। यही चीज दोबारा बन गई, तो -x का कोई फर्क ही ना पड़ा। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन क्या है, मैंने अगर माइनस पुट किया और वो माइनस बाहर आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया, तो ये फंक्शन ऑड है। जैसे x की पावर 7, ये ऑड नंबर है, ऑड पावर है, तो -x की पावर 7 अगर करूंगा तो -x की पावर 7 आएगा, मतलब ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। ये f ऑफ -x है ये, और ये माइनस ऑफ एफ एक्स है, क्योंकि एफ एक्स कितना है अपने आप में, एफ एक्स तो x की पावर 7 है, तो माइनस जो है वो बाहर लग गया, यानी कि ये एक ऑड फंक्शन हो गया। अच्छा, साइन ऑफ -x देखो, साइन ऑफ -x जो होता है वो -sin x हो जाता है, तो sin x फंक्शन जो है अपने आप में वो ऑड फंक्शन है। और अगर साइन की हम ऑड पावर्स कंसिडर करें, साइन पावर 5x, और उसके अंदर हम -x पुट कर दें, तो ये बन जाएगा -sin x का पावर 5, क्योंकि साइन ऑफ -x इज -sin x, तो ये ऑड नंबर होने की वजह से माइनस बाहर निकल आएगा और ये ऐसा बन जाएगा। तो देखो, ये इसका नेगेटिव हो गया, ये सिर्फ हमने किया क्या, x की जगह -x पुट किया है, तो ये एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन और इवन फंक्शन की डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। और इंटीग्रेशन हमें ये कहती है कि अगर -a टू a इंटेग्रल कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का, तो वो 0 आएगा अगर f इज एन ऑड फंक्शन। और MCQ में तो भाई यही ऑड फंक्शन ही आएगा हमेशा, याद रखो, हमेशा ध्यान दो कि ऑड तो नहीं है कहीं। और -a टू a, यानी कि फॉर एग्जांपल -2 to 2 x पावर 11x, ये 0 है बगैर कैलकुलेट किए, क्योंकि x की पावर ऑड है ना, तो ये ऑड फंक्शन है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो देखो जरा, ये तुम्हें समझ में आ रहा है, x की पावर -2 to 2 x की पावर ऑड है, -a टू a इंटेग्रल है, x की पावर ऑड है तो ऑड फंक्शन है, तो आंसर इज 0। तो देखो, ये पेज खत्म हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। हम अगले पेज पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है 1 मार्क में आने वाला। 0 to π/2 साइन पावर 7x अपॉन साइन पावर 7x प्लस कॉस पावर 7x dx, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर π/4 होता है। देखो, 0 to π/2 हो, साइन या कॉस में से कोई एक ऊपर हो, जैसे मान लो कॉस, और इसकी कोई मर्जी पावर हो, और यही सेम पावर साइन और कॉस की यहां पर हमें मिल जाए और दोनों के बीच में प्लस हो, तो आंसर हमेशा π/4 रहेगा, अपर लिमिट का हाफ रहेगा, या यूं कहना चाहिए कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इसको कर दो हाफ, हमेशा ये रहेगा। तो बस ये है कि दोनों का जोड़ π/2 बनना चाहिए हमेशा। यहां पे m की जगह 3/2 पावर भी हो सकती है, 5/2 पावर, 11/3, -3, जौन सी मर्जी पावर हो, यहां पर कोई भी इंटीजर हो, रियल नंबर हो, कुछ भी हो, अंडर रूट हो, चाहे पावर 3/2 हो, तो आंसर π/4 ही आएगा अगर 0 to π/2 लिमिट्स हैं। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि अगले ही क्वेश्चन में तुम्हें पता लग जाएगा। तो इसका आंसर तो π/4 है। यहां कॉस हो चाहे साइन हो, दोनों में से एक हो, और यहां साइन कॉस दोनों प्लस के दिखाई दे रहे हो और तीनों की पावर सेम हो, तो देखो यहां पे ऐसा ही है, साइन या कॉस में से एक, साइन और कॉस दोनों प्लस में और तीनों की पावर सेम, और 0 to π/2, तो आंसर इज π/4 डायरेक्ट,
क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है तो मैं 1 मार्क के तरीके से ही तुम्हें समझा रहा हूं। अब देखो ये π/6 to π/3 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये इंटीग्रैंड बिल्कुल वैसा है, साइन या कॉस में से एक, साइन और कॉस दोनों प्लस में, और तीनों की पावर सेम 1/2 1/2 1/2। लेकिन यहां π/4 आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहां पर लिमिट्स चेंज हो गई स्टूडेंट्स। ऊपर क्या था, लिमिट्स 0 to π/2 थी, यहां पे π/6 to π/3 है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2π माइनस पाई अपॉन 6 1/2 इंटू π/6 यानी π/12, तो आंसर इज π/12। तो ये दो कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, दोनों को याद कर लो। यहां पावर कुछ भी हो सकती है, ये रूट जो है ये सारा कुछ अगर 0 to π/2 होता तो आंसर π/4 होता। दोबारा सुन लो, यही रूट में होता सेम इंटीग्रैंड, लेकिन लिमिट्स होती 0 to π/2, तो आंसर क्या होता π/4। लेकिन लिमिट्स बदल गई, π/6 to π/3 हो गई, तो आंसर आ गया π/12। अब एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसा तभी होगा हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब ये दोनों लिमिट्स मिलकर π/2 के बराबर आ जाएं। तुम इनको कैलकुलेट करो, π/2 बनेगा। और ये दोनों लिमिट्स क्वेश्चन नंबर 25 के लिए भी दोनों लिमिट्स जो थी 0 to π/2 थी, तो इनका भी टोटल π/2 ही आ रहा था। वैसे अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व होते हुए देखना है तो तुम मेरा इंटीग्रेशन का वो वीडियो देख सकते हो, लास्ट एक्सरसाइज का वीडियो, उसमें मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अगर शॉर्टकट में समझना है तो इन दोनों का जोड़ π/2 बने अगर, और यहाँ साइन कॉस में से एक और साइन और कॉस प्लस में और तीनों की पावर 1, तो इन दोनों का डिफरेंस का हाफ। यहां पर डिफरेंस कितना है, π/2 का है तो उसका हाफ π/4 है, यहां पे डिफरेंस π/6 का है तो उसका हाफ π/12 इज द आंसर। तो ऐसे आंसर इसका निकलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 to 1 dx 1 upon x square 1 upon 1 plus x square। तो देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल होता है tan इनवर्स x, ये तो तुम्हें याद ही होगा। अब लिमिट्स हैं 0 to 1, यानी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 तो 0 है, tan इनवर्स 1 कितना है π/4, तो आंसर इज π/4। तो आंसर इस तरह आ गया। यहां पे तुम्हें अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटेग्रल दिया जा सकता है, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 अपॉन, ये आ गया अगर, तो ये साइन इनवर्स एक्स होगा, ये याद रखना है। तो इस तरह से अलग अलग लिमिट्स के साथ तुमने सॉल्व करके देख लेना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि अब अगला तो डिफरेंशियल इक्वेशन में का है, तो ये मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। अभी इतना ही, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। तुमने क्वेश्चन लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे तो दोबारा देखो और क्वेश्चंस नोट कर लो अपने पास विद ऑप्शंस, और एक अलग पेज पे आंसर्स लिख लो, ताकि तुम जब प्रैक्टिस करो तो तुम्हारे सामने आंसर ना हो, तुम चेक करो बाद में लिखने के बाद। और अब मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक तुमसे कमेंट सेक्शन की एक रिक्वेस्ट करता होता हूँ। 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग ज़रूर देना स्टूडेंट्स। अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया हो तो 5, अगर कम आया है तो 4 3 2 1, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे। और अगर तुम्हें अच्छा लगा है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करो और लाइक ज़रूर करो, लाइक बटन प्रेस करो। और अगर तुम ट्यूशन से मुक्ति पाना चाहते हो तो देखो, अब तुम देख ही रहे हो कि मैं कंप्लीटली सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो भी एग्ज़ाम में आने हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में आने हैं। तो तुम ट्यूशन से बच सकते हो, अपना टाइम और अपने पेरेंट्स का पैसा बचा सकते हो। सिर्फ इतना करना है कि फ्री में मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और फिर क्या करना है तुमने सिर्फ प्लेलिस्ट में जाके देखना है। प्लेलिस्ट में तुम्हें 10th 11th 12th तीनों ही क्लासेस के चैप्टर्स के वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैप्टर वाइज, अलग अलग चैप्टर्स की। तो वहां से तुम सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे ढंग से फॉलो कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे रेटिंग देना मत भूलना स्टूडेंट्स, मुझे या वीडियो को। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी देना। जितने आज क्वेश्चन करवाए हैं, जितने कल पिछले वीडियो में क्वेश्चन करवाए थे, सारे के सारे दोबारा प्रैक्टिस करो, करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।